Hello friends, can we start our business after taking loans? Yes? No? Let's talk about it. आज का टॉपिक है, क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लोन लेने के बाद में? मैंने देखा है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं और ये बोलते भी हैं कि यार बिना सैलरी में पुड़ता नहीं बैठता है, सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। तो दूसरा बोलता है हाँ लेट्स हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ या ये कर देता हूँ और लोन लेके दे स्टार्ट बिजनेस। बट वहाँ पर वो गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि उनको अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस उनको खुलते ही रिटर्न देगा तो वो रॉन्ग है। Because there are some points which we need to understand before opening a new business, and if you are investing your money by taking loan, then you have to be very careful. And this video is for those people who are starting their business or who are gonna start their business after taking loans. तो दोस्तों 4 पॉइंटों से इस बात को समझेंगे हम लोग कि क्यों हमको बिजनेस लोन से नहीं खोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्केट। काफ़ी बार हम सोचते हैं हमारा जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या वो आदमी ऐसा काम कर रहा है तो वो तो अच्छे से कमा रहा है, उसका तो कस्टमर भी आराम से ले रहा है और काफ़ी सारे पैसे बना रहा है। लेकिन अगर जब आप बिजनेस खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मार्केट उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। देयर कैन बी हिडन ट्रेड्स, हिडन प्लानिंग्स, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस ओनर जिसकी वजह से उसका काम चल रहा है। तो आपको जब आप बिजनेस खोलते हैं या स्टार्ट करते हैं आपको ये थोड़ा सा लेवरेज देना पड़ेगा अपने आप को कि इट विल टेक 3 months और एटलीस्ट 6 months टू अंडरस्टैंड द मार्केट। एक बार मार्केट समझ लिया, कस्टमर समझ लिया, बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग पावर, सेलिंग इंटरेस्ट, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, देन यू कैन प्रिडिक्ट। एंड लोन जो लेते हैं हम लोग बिजनेस के अंदर वो स्टार्ट करने के लिए कभी नहीं लेते हैं। लोन हम लेते हैं बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर आप पहले से बिजनेस चला रहे हैं, आपको 1 साल या 2 साल हो गया है एंड यू आर मेकिंग फेयर प्रॉफिट्स in that business, then in that case if you want to take your business to a certain level or to a next level, then yes you should go for a loan and you can increase your inventory or staff or manpower and can serve your customer better. Point number 2, business needs time to return. जैसे हमने कोई बिजनेस ओपन किया, हमको कई बार कस्टमर्स को पहले अपने किटी में लेके आना है, पहले नए कस्टमर एक्वायर करना है। बिकॉज जब हमने बिजनेस खोला है हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। हो सकता है आपके रेफरेंस में 2, 4, 5, 10 कस्टमर हो, बट उन 2, 4, 5, 10 कस्टमर के भरोसे लोन लेके बिजनेस खोलना इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। हो सकता है कि वो लोग आए, हो सकता है कि नहीं आए, हो सकता है आए और थोड़े टाइम बाद चले जाएं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट योर जॉब एंड यू हैव फिक्स एक्सपेंसेस। तो हमको ये देखना है दोस्तों कि हमको सिर्फ 4-5 लोगों के भरोसे लोन लेके बिजनेस नहीं खोलना है। एंड इफ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी अ लॉट, देन वी शुड वेट, you accumulate a little amount of money with you so that you can have petrol for coming 6 months. अगर बिजनेस ने 6 महीने तक भी कुछ नहीं दिया तो आप हार नहीं मानोगे, आप घबराओगे नहीं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तुझे क्या लगता है मेरा कुछ हो पाएगा क्या, या तुझे क्या लगता है मैं कर पाऊंगा क्या। ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। ये सारी बातें तो आना बहुत ही स्वाभाविक है, बिकॉज आपको करंटली इंस्टेंट मनी की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास बिजनेस नहीं दे पा रहा है, जो कि एक नेचुरल बात है। बिजनेस को समय लगता है देने के लिए, पहले कस्टमर एक्वायर करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि हमको पता नहीं रहती है। सपोज आप नए एम्प्लॉय लेते हैं, 2 महीने काम किया वो चले गए, आपकी कॉस्ट भी चली गई। एक एम्प्लॉय को लेने के लिए आप कंसल्टेंट को बात करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो सारा का सारा आपको मनी रिटर्न नहीं करता है, बट ये सेटअप बनता है, इससे आपकी कंपनी का सेटअप बनता है। तो ये सारी कॉस्ट शुरू में लगती है और आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा शुरुआत में। इसलिए ये समझना है कि बिजनेस नीड्स टाइम टू रिटर्न। पॉइंट नंबर 3, इट टेक्स टाइम टू डेवलप बिजनेस स्किल्स। Of course you have idea about your domain, of course you know the customer, of course you understand the process and procedure, but business skills are entirely different.
आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, बेच रहे हो, या किसी सर्विस को आप दे रहे हो किसी कस्टमर्स को, दैट इज ऑल ओके एंड एक्सेप्टेड। बट बिजनेस स्किल्स इसमें क्या होता है कि हमको कंप्लाइंसेस क्या रहेंगे, हमारे वेंडर मैनेजमेंट क्या रहेगा, क्रेडिट देने के बाद में पैसा नहीं आता है तो क्या करना है हमको, अगर हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको एस्केलेशन को हमको हैंडल करना है, और एल्स वी कैन से देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट विच आर हिडन दैट विल बी रिवील्ड टू यू व्हेन यू हैव योर ओन बिजनेस। तो वो सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, हमको ये समझना है कि इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप आवर बिजनेस स्किल विच इज एंटायरली डिफरेंट देन एज एन एम्प्लॉय स्किल्स। पॉइंट नंबर 4, लोन विल कंसिस्टेंटली डिस्करेज यू। आप लोन लेते हैं, आपको लोन का अमाउंट कंसिस्टेंटली डिस्करेज करेगा, आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, आपको बार बार लगेगा कि ना अगर मैं किसी नए एम्प्लॉय को ले लेता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लोन चल रहा है, मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में आना चालू हो जाएंगी और आपका करेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको ये समझना है कि हम लोन जो लेते हैं ना, हमको वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी कैसे पे कर दें उसके लिए लोन ले लिया, रेंट कैसे पे कर दें उसके लिए लोन ले लिया, ये सब चीज़ों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। हमको लोन लेना है नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए, हमें लोन लेना है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर, ना कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिजनेस चला रहे हैं, 2 महीने हुए हैं आपको और आपको लग रहा है कि इनकम नहीं आ रही है, कैपिटल खत्म हो गया है, लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन लेके क्या करेंगे, वो जो अपने एम्प्लॉय की सैलरी को बांट देंगे, अपने ऑफिस से रेंट चुका देंगे और लोन का इंटरेस्ट भी भर देंगे लोन के अमाउंट में से। दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। लोन का अमाउंट आपके डेली एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड सम आइडिया अबाउट व्हाई वी शुड नॉट टेक लोन व्हाइल वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। वी मस्ट हैव some amount of capital with us already, and we should have some patience before starting a new business. And if you have these two things, I'm 100% sure that you have a great business skills in future when you have consistently in your actions. Thank you so much for watching my videos. If you like something about this video, please do comment in the comment box. Thank you so much.